कामयार आयरा से बिछड़ने के बाद अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे बार बार यही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर वह वीडियो कैसे बनी और इतनी जल्दी कैसे फैल गई। उसकी यादों में एक ही बात घूम रही थी, शादी से कुछ दिन पहले वाली पार्टी जहां उसने कुछ अजीब महसूस किया था। उसी शक के चलते कामयार तुरंत उस पार्टी की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चलता है उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वह साफ देख लेता है कि फरीहा चुपके से उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिला रही थी और खावर भी पूरी साजिश में उसके साथ शामिल था। उसी पल कामयार को समझ आ जाता है कि उसकी बदनामी और टूटी हुई शादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों का हाथ है। सबूत हाथ में लेकर कामयार बिना देर की आयरा के घर पहुंचता है और उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, मगर आयरा का दिल उस वक्त गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। वह किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होती और ऊंची आवाज में उसे वहां से चले जाने को कह देती है। टूटे दिल के साथ कामयार वहां से निकल जाता है। गाड़ी चलाते हुए वह आयरा की यादों में इतना खो जाता है कि सामने आती सड़क उसे दिखाई ही नहीं देती। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि गाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाती है और कामयार लहूलुहान होकर बेहोश हो जाता है। आसपास मौजूद लोग उसे फौरन पास के बड़े अस्पताल पहुंचाते हैं। उसी रात आयरा के घर भी एक और आफत टूट पड़ती है। इरफान साहब के सीने में अचानक तेज दर्द उठता है और आयरा घबराकर उन्हें उसी अस्पताल ले जाती है जहां कामयार भर्ती होता है। इलाज के दौरान जब आयरा दवाइयां लेने रिसेप्शन की तरफ जाती है तो उसकी नजर एक कोने में खड़े फरीहा और खावर पर पड़ती है। वह छुपकर उनकी बातें सुन लेती है। फरीहा घबराहट में कह रही होती है कि अगर कामयार को कुछ हो गया तो उनकी पूरी चाल नाकाम हो जाएगी। खावर उसे दिलासा देता है कि आयरा को कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयरा खुद को रोक नहीं पाती और उन दोनों के सामने आकर सच्चाई उजागर कर देती है। वह पूछती है कि कामयार कहाँ है, लेकिन तभी कामयार की अम्मी नफीसा वहां पहुंच जाती हैं और गुस्से में आयरा को उसके कमरे में जाने से रोक देती हैं। उनका दर्द छलक पड़ता है और वह आयरा को वहां से जाने को कह देती है। फरीहा भी मौके का फायदा उठाकर आयरा को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। उधर डॉक्टर बताते हैं कि इरफान साहब अब खतरे से बाहर हैं। आयरा उन्हें लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई आती है और बताती है कि एक्सीडेंट वाला मरीज होश में आ गया है और बार बार आयरा का नाम ले रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर बुलाते हैं। आयरा कांपते कदमों से कामयार के पास जाती है। कामयार कमजोर हाथों से अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और उसे सीसीटीवी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही आयरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह फूट फूट कर रो पड़ती है और कामयार से लिपट कर माफी मांगती है। कामयार भी उसे तसल्ली देता है और दोनों के दिलों का बोझ हल्का हो जाता है। घर पहुंचकर आयरा अपने अब्बू को पूरी सच्चाई बताती है। इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसी वक्त कामयार को फोन करके माफी मांगते हैं। वह उसे अपने परिवार के साथ निकटतम संडे को बारात लेकर आने की दावत देते हैं और आयरा से निकाह कराने का वादा करते हैं। उधर कामयार ठीक होते ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फरीहा खावर